कभी सोचा है जब तुम कोई ऐप ओपन करते हो तो डेवलपर कैसे सब कुछ इतना परफेक्ट बना लेते हैं, जैसे बटन्स, टेक्स्ट और इमेज को कैसे अरेंज करते हैं कि वो किसी भी फोन साइज में फिट हो जाए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सअप हो या कोई तुम्हारा फेवरेट गेम। सब एंड्रॉयड लेआउट यूज करते हैं सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए। आज मैं तुम्हें सारा मेजर एंड्रॉयड लेआउट्स एक्सप्लेन करूंगा, सबसे सिंपल तरीके से, या और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बताऊंगा कि 2026 में प्रोफेशनल एक्चुअली कौन सा लेआउट यूज करते हैं। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेआउट होता क्या है? अपने फोन स्क्रीन को एक ब्लैंक कैनवास समझो। अब तुम्हारे पास एक बटन है, टेक्स्ट है, इमेज है, ये सब यूआई एलिमेंट्स, पर इन्हें रखोगे कहाँ? यहीं पे काम आता है लेआउट्स। लेआउट्स बेसिकली एक कंटेनर है जो तुम्हारा यूआई कंपोनेंट को होल्ड करता है और डिसाइड करता है कि स्क्रीन पे ये कहाँ पे जाएंगे। ऐसे समझो कि अपने कमरे को ऑर्गेनाइज करते हो, तुम डिसाइड करते हो कि बेड यहाँ पे रहेगा, डेस्क यहाँ पे रहेगा, पोस्टर यहाँ पे रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट बेस ऐप स्क्रीन के लिए भी होता है। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन देख लेते हैं। सबसे पहले लीनियर लेआउट, ये शायद सबसे सिंपल एंड इजी है समझने के लिए। लीनियर लेआउट एलिमेंट्स को एक सीधी लाइन में अरेंज करता है। ये ऊपर से नीचे या फिर लेफ्ट टू राइट अरेंज कर सकते हो। इमेजिन करो किताबों का तुम्हारे पास स्टैक है, स्टैक कर रहे हो। तुम उसको वर्टिकली स्टैक कर सकते हो या फिर हॉरिजॉन्टली स्टैक कर सकते हो। बिल्कुल वही लीनियर लेआउट करता है तुम्हारे यूआई एलिमेंट के साथ। या बेसिकली मैं इसका की पॉइंट की बात करूं तो दो मेन चीजें याद रखना। ऑर्गेनाइजेशन, तुम चॉइस करते हो कि वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली। ये सुपर सिंपल है, इसीलिए बिगिनर के लिए ये परफेक्ट है। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल का। मान लो एक लॉगिन स्क्रीन बना रहे हो। तुम्हारे पास एक यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड है एंड एक पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड लगाओगे और एक लॉगिन बटन लगाओगे। ओके, इन्हें एक वर्टिकल लीनियर लेआउट में डाल दो। फिर देखो कमाल का एक यूआई डिजाइन आपको बिल्ड हो जाएगा। सब कुछ एक एक सीधी लाइन में अपीयर हो जाएगा, क्लीन एंड सिंपल। बेसिकली यूज केस बताओ तो लीनियर लेआउट यूज करोगे तो लॉगिंग स्क्रीन के लिए, सिंपल फॉर्म के लिए, या किसी भी बेसिकली वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट करने के लिए। पर एक क्लैश है, ये कॉम्प्लेक्स डिजाइन के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि उसके लिए और भी बेटर ऑप्शंस अभी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट एब्सोल्यूट लेआउट, और ऑनेस्टली इसको स्किप कर सकते हो। एब्सोल्यूट लेआउट तुम्हें एग्जैक्ट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यूज करके एलिमेंट पोजीशन कर देता है। जैसे इस बटन को पोजीशन करना है 100 और 86 पे रखो, तो वो एग्जैक्टली वहीं पे रख देगा। वाई इट इज आउटडेटेड? प्रॉब्लम ये है कि जो तुम्हें तुम्हारा फोन पे अच्छा नहीं लगता है वो किसी और स्क्रीन साइज पे completely टूटा हुआ लग जाता है। एक छोटा फोन पे परफेक्टली प्लेस बटन, एक टैबलेट पे स्क्रीन पर वो बटन्स बाहर हो सकते हैं। इसीलिए एंड्रॉयड ने इसे डिस्प्लेट कर दिया है। अब ये पुरानी हिस्ट्री है बस, और कुछ नहीं। ऐसे समझो जैसे एक स्पेसिफिक कमरे के लिए फर्नीचर बना रहे हो, एग्जैक्टली उसका मेजरमेंट के साथ। अब जब तुम दूसरे कमरे में इसको शिफ्ट करोगे तो फिट नहीं होगा। वही एब्सोल्यूट लेआउट है। या अगर तुम कोई स्पेसिफिक एक मोबाइल फोन साइज के लिए बना रहे हो तो परफेक्ट है, बट डिफरेंट मोबाइल साइज के लिए इसको बना रहे हो और तुम एब्सोल्यूट लेआउट यूज करोगे तो उसके लिए अच्छा नहीं है। ओके, अब बात करते हैं फ्रेम लेआउट की। ये एक्चुअली काफी कूल है। फ्रेम लेआउट व्यू को एक के ऊपर एक स्टैक करता है, जैसे फोटोग्राफ में लेयर्स। हाउ इट्स वर्क, मेनली इमेजिन करो तुम्हारे पास एक फोटो है, फिर उसके ऊपर एक टेक्स्ट ऐड करते हो, फिर शायद एक सेमी ट्रांसफॉर्म ओवरलैप। यहीं पे फ्रेम लेआउट्स है। सिर्फ टॉप लेयर पूरी तरीके से विजुअल होती है,
पर नीचे का सब चीज वहीं पे होती है, बस स्टैक। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करो कि यहाँ इसको यूज करो, जैसे इमेज को ओवरलैप, जैसे बैकग्राउंड इमेज के ऊपर टेक्स्ट लगाना। वीडियो प्लेयर, जैसे वीडियो प्ले पे प्ले बटन ओवरलैप करना। फ्रेगमेंट में सेम जगह पे डिफरेंट स्क्रीन को स्वैप करवाना। यहाँ पे आप सब कुछ यूज कर सकते हो फ्रेम लेआउट को। बट फ्रेम लेआउट बहुत लाइट वेट है और इफिशियंट है। इन स्पेसिफिक यूज केस के लिए ही बस यूज कर सकते हो। फुल स्क्रीन के डिजाइन के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। फुल स्क्रीन डिजाइन के लिए आइडियल नहीं होते हैं। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है। रिलेटिव लेआउट यहाँ से फ्लेक्सिबल हो जाता है। आइडिया ये है कि एलिमेंट को फिक्स लाइन पे अरेंज करने की जगह तुम उन्हें एक दूसरे के रिलेटिव या पेरेंट्स कंटेनर के रिलेटिव पोजीशन करते हो। ओके, एग्जाम्पल में दूं कि मान लो तुम्हारे पास एक इमेज है और एक बटन है। तुम एंड्रॉयड को बोल सकते हो कि इस बटन को इमेज के नीचे रखो, या फिर ये टेक्स्ट को स्क्रीन के साइड पे अलाइन करो, या फिर आइकन को सेंटर पे रखो। या बट व्हाई इट इज यूजफुल? ये तुम्हारे यूआई को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाता है। ओके, डिफरेंट स्क्रीन साइज पे बेटर एडेप्ट करता है, क्योंकि पोजीशन रिलेटिव है, फिक्स नहीं। एब्सोल्यूट लेआउट की तरह जो डिफरेंट स्क्रीन्स में टूट जाते हैं, रिलेटिव लेआउट ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट हो जाते हैं। या यूज केस क्या है? परफेक्ट है, परफेक्ट है। प्रोफाइल स्क्रीन के लिए जैसे ऊपर में इमेज लगा दो, नीचे यूजर नेम, या तो उसके लिए भी परफेक्ट है। किसी भी डिजाइन के के लिए जहां पे एलिमेंट को एक दूसरे से रिलेटिव करना हो तो ये बेस्ट है। पर एक डाउन साइड है, अगर बहुत सारा नेस्टेड रिलेटिव लेआउट है तो तुम्हारा ऐप स्लो हो जाता है। मतलब ज्यादा लेआउट इक्वल टू खराब परफॉर्मेंस, जो हमें ले जाता है मॉडल ऐप के लिए, मतलब बेस्ट लेआउट पे। तो हम और भी लेआउट देखते हैं कि और कौन से लेआउट और यूज कर सकते हैं इसकी जगह में। लो आ गया, कंस्ट्रेंट लेआउट। ये वाली है जो प्रोफेशनल डेवलपर 2026 में यूज करते हैं। गूगल लिटरली इससे डिफॉल्ट लेआउट रिकमेंड करता है सभी नया एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के लिए। और इसका वैलिड रीजन है कि इसका 4 एडवांटेज है। फर्स्ट वन है कि फ्लैट हायरार्की। अब लेआउट के अंदर लेआउट नेस्टेड करने की जरूरत नहीं, सब कुछ एक लेवल पे रखता है। मतलब हाई परफॉर्मेंस, तुम्हारे ऐप फास्ट और स्मूथ चलाता है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, फोटो टेबलेट फोल्डेबल, हर जगह परफेक्ट काम करता है। फोर्थ वन, फ्लेक्सिबल, तुम जो चाहो डिजाइन बना सकते हो। या हाउ इट्स वर्क, इसको ऐसे समझो जैसे डॉट को कनेक्ट कर रहे हो। हर यूआई एलिमेंट के कंस्टेंट होते हैं। कनेक्शन दूसरे एलिमेंट या स्क्रीन के एज से। ये तुम एंड्रॉयड को बोलते हो इस बटन को, इस बटन के टॉप को इस टेक्स्ट के बॉटम से कनेक्ट करो। ये साइड स्क्रीन को स्क्रीन के लेफ्ट एज से कनेक्ट करो, कि इस इमेज को इस दो बटन के बीच में सेंटर रखो। बेसिकली तुम एक चैन से कंस्ट्रेंट बना रहे हो जो सब कुछ पोजीशन में होल्ड करता है। या इमेजिन करो कि कमरे में फर्नीचर अरेंज कर रहे हो, वो भी इनविजिबल स्ट्रिंग के साथ। हर पीस ऑफ को वॉल और एक दूसरे के से टाई कर रहे हो। हैं? चाहे कमरे कितना भी बड़ा या छोटा हो जाए, सब कुछ
प्रोपोर्शन में रख रहे हो। या तो यूज केस क्या है इसका, कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करो हर मॉडल एंड्रॉयड ऐप में। या सीरियसली कॉम्प्लेक्स यूआई जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, उसको रिस्पॉन्सिव डिजाइन जो हर जगह करना चाहिए। अगर इसको मैं एक प्रो टिप दूं तो एंड्रॉयड स्टूडियो में कंस्ट्रेंट लेआउट के लिए स्पेसिफिक विजुअल एडिटर है। तुम माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप और कंस्ट्रेंट से कनेक्ट कर सकते हो। एक्सएमएल मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं अगर नहीं चाहिए तो। अगर तुम 2026 में एंड्रॉयड सीख रहे हो तो कंस्ट्रेंट लेआउट पहले मास्टर करो, यही फ्यूचर है तुम्हारा। ठीक है, अब तक हम जितने भी लेआउट डिस्कस किए वो यूजली एक्सएमएल फाइल में डिफाइन होते हैं। तुम कोड लिखते हो और यूआई अपीयर्स हो जाते हैं। अगर अगर तुम्हें यूआई रन टाइम पे क्रिएट करते हो जब ऐप चल रहे हो, यहीं पे डायनेमिक लेआउट काम आता है। व्हाट डू यू मीन दिस? जैसे कि एक्सएमएल में सब हार्ड कोडेड करने की जगह तुम यूआई एलिमेंट को जावा या कोटलिन कोड में यूज करके क्रिएट और मॉडिफाई करते हो। अगर मैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात करूं तो इसको यूज कहाँ पे पड़ती है, मतलब मेनली इसका यूज ना सर्वर से फॉर्म जनरेट करना। जैसे एक इमेजिन करो, एक सर्वे ऐप है जहाँ पे क्वेश्चंस डेटाबेस से आ रहे हो, तो तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि किस साइज के क्वेश्चंस होंगे। या तो वहां पे उस टाइम पे हम डायनेमिक क्रिएट करते हैं। मतलब और भी एग्जांपल दूं, जैसे कि टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में जहां यूजर आइटम्स ऐड करते हैं, मतलब हर नया टास्क इक्वल टू डायनेमिक क्रिएट यूआई एलिमेंट। या और भी बात करूं कि जैसे एपीआई डेटा लोड करना, जैसे शॉपिंग ऐप में प्रोडक्ट दिखाना, तुम नहीं जानते कितने सारे प्रोडक्ट होंगे तो ऑन ऑन द फ्लाई जनरेट करते हो। या अगर मैं क्विक एग्जांपल बताऊं तो एक्सएमएल में लिखने की जगह तुम कोटलिन में लिखते हो या जावा फाइल में लिखते हो, वटेवर। या और तुम बटन प्रोग्रामली क्रिएट कर रहे हो और लेआउट में ऐड कर रहे हो। डायनेमिक लेआउट तुम्हें अनलिमिटेड फ्लेक्सिबल देता है। तुम्हारे ऐप किसी भी सिचुएशंस, किसी भी डेटा, किसी भी यूजर इनपुट के लिए एडेप्ट हो सकते हैं। मतलब डायनेमिक लेआउट को कंस्ट्रेंट लेआउट के साथ कंबाइन करो। अगर तुम ऐसे करने लगे कि डायनेमिक लेआउट को कंस्ट्रेंट जो लेआउट है उसके साथ कंबाइन करके लिख रहे हो, तब तुम समझ जाना कि अब तुम प्रो की तरह ऐप बना सकते हो। क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं और जल्दी से रिकैप कर लेते हैं सारे लेआउट्स को। फर्स्ट में है लीनियर लेआउट। ये सुपर सिंपल है। ये बेसिकली ये वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली डिजाइन के लिए परफेक्ट है, बट कॉम्प्लेक्स यूआई के लिए अच्छा नहीं है। सेकंड में एब्सोल्यूट लेआउट। ये डिप्रिकेट कर दिया गया है गूगल ने, और इसको यूज ही मत करो, बिल्कुल भी नहीं। फिर आता फ्रेम लेआउट। ओवरलैप लेआउट, ओवरलैप और लेयर के साथ ग्रेट है अगर किसी भी चीज को ओवरलैप करवा रहे हो तो। लिमिटेड यूज केस है। रिलेटिव लेआउट फ्लेक्सिबल पोजीशनिंग के लिए सही है। अगर ज्यादा नेस्टेड हो तो परफॉर्मेंस स्लो कर देता है रिलेटिव लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, सभी स्क्रीन साइज पे काम करता है। और 2025 में इंडस्ट्री में ये बहुत ही, जितने भी ऐप्स बने हैं ये बहुत यूज किया है कंस्ट्रेंट लेआउट। और 2026 में भी मेनली इसी को ही यूज करेंगे। गूगल के ऑफिशियल रिकमेंडेशन यही होता है, जब भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हो तो रिकमेंडेशन यही करता है, कंस्ट्रेंट लेआउट ही करता है आपका। डायनेमिक लेआउट अनलिमिटेड फ्लेक्सिबल देता है, मतलब रन टाइम पे यूआई क्रिएट करना। ओके, डेटा ड्राइव ऐप के लिए परफेक्ट है ये। अगर किसी भी हमें
हमें मैटर नहीं करता कि किस टाइप से साइज वहाँ पे अपीयर होंगे, मतलब किस टाइप से डेटा इनपुट होगा, यूजर किस टाइप से डेटा इनपुट करेगा, या फिर किस टाइप से हमारे डेटाबेस से डेटा आने वाला है। तो इस टाइम पे हम लोग डायनेमिक लेआउट यूज करते हैं। तो तुम्हारा एक्शन प्लान ये है कि पहले स्टार्टिंग आउट लीनियर लेआउट पहले सीखो। सबसे इजी तरीका है लेआउट समझने का। रियल ऐप बना रहे हो तो सीधा कंस्ट्रेंट लेआउट पे जाओ। ये वही है जो तुम्हें 90% टाइम यूज करोगे। फ्लेक्सिबल चाहिए, डायनेमिक लेआउट अपना टूल किट में ऐड करो। और जो भी करो एब्सट्रूट लेआउट को स्किप करो। एब्सट्रूट लेआउट को यूज ही नहीं करना है। और इस कंसेप्ट को मास्टर करो और तुम जो चाहो एंड्रॉयड यूआई बना पाओगे। या अगर कमेंट में बताओ कि इस वीडियो में पहले कौन सा लेआउट तुम्हें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। अगर तुम चाहते हो तो कंसेप्ट लेआउट पे हैंड ऑन कोडिंग ट्यूटोरियल बनाऊं तो नीचे कमेंट में लिख देना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारे लेआउट का भी ट्यूटोरियल वीडियो एक बना दूंगा।